हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 पे। आप सभी को गर्व सीरीज के माध्यम से टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, जो एनएसएससी के एग्जाम हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो, जिनमें आपके टॉप 10 क्वेश्चन सरकारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आया हूँ। सभी साथी दोस्त सभी प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करेंगे और सभी साथी दोस्त लास्ट में हमें बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन कर पाए और कितने क्वेश्चन नहीं कर पाए। सभी साथी दोस्त यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करेंगे हमारे साथ में। यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की, जो आपको ये लक्षद्वीप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिख रहा है, ये लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप के अंडर में यहाँ पे 24 यहाँ पे क्या आते हैं, द्वीप आते हैं। कितने? 24 द्वीपों को मिलकर के यहाँ पे क्या बना है, मेजर 24 द्वीप हैं। 24 द्वीपों को बनकर के लक्षद्वीप आपका बनता है। उस लक्षद्वीप की माँ यहाँ पे भाषा आपको बताना है, कौन सी यहाँ पे आधिकारिक रूप से भाषा प्रयोग की जाती है। आप सभी लोग यहाँ पे जानेंगे जो तमिल है वो यहाँ पे होती है तमिलनाडु की। कहाँ की होती है दोस्त, याद रखेंगे, तमिलनाडु की हो जाती है। ग्रेट अंडमानी की कहाँ की होती है, तो आप रखेंगे अंडमान निकोबार की। और याद रखेंगे ग्रेट अंडमान निकोबार में पहले कभी बोलने जाने वाली 6000 लोग थे उस प्रजात के लोग, ग्रेट अंडमानी, वो लोग क्या हो गए, इस समय लुप्त प्रजात के तौर पे देखी जाती है, तो वहां की ये भाषा है। अब दोस्तों मलयालम की कहाँ की है, तो आप लोग याद रखेंगे। सिंहला कहाँ की है, तो आप लोग ये भी बताएंगे, तो याद रखेंगे लक्षद्वीप की राजधानी या मतलब की आधिकारिक भाषा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी सिंहला हो जाएगी। कहाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लक्षद्वीप की आपकी क्या हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी। सिंहला आपकी कहाँ की हो जाएगी, तो याद रखेंगे ये श्रीलंका की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी, श्रीलंका की आधिकारिक भाषा और यहाँ के मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा ये आपकी होगी। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। सभी साथी दोस्त बताएंगे ओणम किस भारतीय राज्य का केंद्र शासित, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय यहाँ पे सांस्कृतिक उत्सव है। सभी साथी दोस्त बताएंगे यहाँ पे क्या किया जाता है ओणम में। यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके के आप लोग दिख रहे होंगे, ये रंगोली तरीके की बनाई जाती है जो त्योहार के समय होती है। दोस्तों आपने महाराष्ट्र, मुंबई या फिर बेंगलोर को भी गए होंगे तो वहां पे देखते होंगे हर रोज शाम के दिन ऐसी रंगोली हर एक को गेट पे मिलेगी। यहाँ पे कहाँ का है, तो याद रखेंगे केरल का है। कहाँ का है, केरल का है। असम का कौन सा है, तो याद रखेंगे यहाँ पे असम का जो यहाँ पे होता है सांस्कृतिक, तो याद रखेंगे बिहू हो जाएगा। कहाँ का हो, क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का कौन सा हो सकता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा पोंगल। क्या हो जाएगा, पोंगल, जो इस समय रबी की फसल के समय होगा। इसके बाद में आपका होता है जल्लीकट्टू। क्या होता है, जल्लीकट्टू, जिसमें जानवरों को यहाँ पे दौड़ाया जाता है, जानवरों की यहाँ पे रेस होती है। अब आपने देखा कि जल्लीकट्टू हो गया, बैलों को यहाँ पे लाया जाता है। कहाँ का है ये, तमिलनाडु का। कर्नाटक के भी ऐसे कुछ हो सकते हैं उत्सव, वो आप सभी दोस्त यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे होता है, क्या होता है, एक हम्पी महोत्सव होता है। क्या होता है, हम्पी महोत्सव होता है। क्या होता है, हम्पी महोत्सव होता है। आप लोगों को और भी मालूम होगा, क्या मालूम होगा, यहाँ पे हम्पी महोत्सव होता है और यहाँ पे कन्नड़ नववर्ष मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, कन्नड़ नववर्ष मनाया जाता है, जो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए। सभी साथियों को यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यहाँ पे फटाक से। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। सभी साथी दोस्त इससे देखकर भी आप लोग बता सकते हैं। बस आप लोग देखिए किस किन एग्जामों में पूछा गया है, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट फिशर्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सभी साथी दोस्त इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे फटाक से। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपको बुध दिख रहा होगा, ये शुक्र दिख रहा होगा, पृथ्वी, मंगल, क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति, ये क्षुद्र ग्रह का घेरा है। यहाँ पे शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्त, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि राइट आंसर आपका हो जाएगा बुध, ए नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको कहे पृथ्वी कितने नंबर पे है, तो 3 नंबर पे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आगे देखेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम
दक्षिण एशियाई कौन है? सभी साथी दोस्त बताएंगे इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, किस बुक के मिला था, किस बुक के लिए मिला था। तो याद रखेंगे बुक आपका नाम बता देते हैं, ये आपकी हो जाएगी गीतांजलि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गीतांजलि। ये क्या थी? तो याद रखेंगे गीतांजलि ये क्या थी दोस्तों? याद रखेंगे काव्य ग्रंथ थी। क्या थी दोस्तों? काव्य ग्रंथ थी। क्या थी? काव्य ग्रंथ। किस क्षेत्र में इन्हें मिला था? तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे किसको मिला था? तो याद रखेंगे यहाँ पे आपके आ जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन आ जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी साथी दोस्तों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और कब मिला था? तो आप लोग याद रखेंगे 1913 को ये मिला था। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे 5 मिनट में किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। मतलब कि निम्न में से किस स्थान पर ऐसी आपकी गुफाएं हैं जो अजंता एलोरा की गुफाएं कहलाती हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं। सभी साथी दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे। ये आपकी गुफाएं की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, वर्षों पुरानी आपकी तस्वीरें हैं, इस पे ये आपको कुछ पेड़ पौधे भी उगे दिख रहे होंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कहाँ पे हैं। तो याद रखेंगे ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर ये हैं औरंगाबाद में। कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में है। कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में है। सभी साथी दोस्तों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। याद रखेंगे ये 1913 को क्या की गई थी? 1983 होगा। क्या होगा दोस्तों? याद रखेंगे 1983 हो जाएगा। यहाँ पे 1983 को यह क्या की गई थी? ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल की गई थी। यूनेस्को याद रखेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया था। ठीक है दोस्त, यूनेस्को की विश्व धरोहर में इन्हें विश्व धरोहर स्थल में इन्हें शामिल किया गया था या फिर घोषित किया गया था। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है। ये बात आपको प्रॉपर रूप से लिख लेना चाहिए जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं जो किससे सीमा साझा रेखा करते हैं? नेपाल से। सभी साथी दोस्त बताएंगे कितने ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा रेखा करते हैं। यहाँ पे कितने भारतीय राज्य ऐसे हैं? याद रखेंगे भारतीय के कितने राज्य हैं? एक आपका उत्तराखंड जो 275 किलोमीटर, एक उत्तर प्रदेश आपका 551 किलोमीटर, बिहार आपका 526 किलोमीटर, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल 275 किलोमीटर और सिक्किम आपका 99 किलोमीटर नेपाल से सीमा साझा रेखा करता है। मतलब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा रेखा करते हैं। तो याद रखेंगे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अभी आपसे पूछ दिया जाए दोस्त, यहाँ पे आपका चीन मौजूद है। चीन कितने देशों के साथ सीमा साझा रेखा करता है भारत से? तो याद रखेंगे चीन कितने देशों के साथ में सीमा साझा रेखा करता है? मतलब कि राज्यों में 5 राज्यों के साथ में। इसी तरीके से इस तरफ हमारा आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये क्या दिख रहा है? बांग्लादेश दिख रहा है। बांग्लादेश कितने राज्यों से? याद रखेंगे 5 राज्यों से। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये भूटान दिख रहा है। भूटान कितना राज्यों से? तो याद रखेंगे 4 राज्यों से। उसी तरीके से आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा म्यांमार। क्या दिखेगा यहाँ पे? म्यांमार दिखेगा। म्यांमार कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सभी साथी दोस्त बताएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। तो सभी साथी दोस्त इनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ए नंबर ढाका, सेंट जॉन्स, दिल्ली, बीजिंग। सभी साथी दोस्त यहाँ पे याद रखेंगे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। सेंट जॉन्स हो जाएगा, ढाका आपकी हो जाएगी बांग्लादेश की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी? याद रखेंगे ये आपकी बांग्लादेश की हो जाएगी। उसी तरीके से दिल्ली आपकी भारत की हो जाएगी जहाँ पे आप लोग रहते हैं। तीसरी बात बीजिंग आपकी चीन की हो जाएगी। ठीक है दोस्त, ये आपको दिख रहा होगा कोस्टा रिका। कहाँ पे है ये? कोस्टा रिका कैरिबियन सी और पैसिफिक सी के बीच में यहाँ पे निकारागुआ के पास में स्थित है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे अब आपके सामने आया है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? सभी साथी दोस्त बताएंगे। यहाँ पे आपके सामने आया है लोकसभा, अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे राज्यसभा।
क्या बता देंगे यहाँ पे, आप लोग बताएंगे यहाँ पे राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों की भी संख्या आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। सभी साथी दोस्त फटाक से राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर 530 ना होकर के आपका 552 हो जाएगा। 552 कैसे हो जाएगा, याद रखेंगे इस समय कितना है हमारे यहाँ, कुल यहाँ सदस्य कितने हैं, तो याद रखेंगे 543 हैं। पर यहाँ पे याद रखेंगे 530 का क्या यहाँ पे मतलब है, तो याद रखेंगे 530 आपके ऐसे सदस्य हैं जो आपके कहाँ से लिए जाएंगे, राज्यों से लिए जाएंगे। 530 कहाँ से लिए जाएंगे, राज्यों से। 20 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, जो आपके यूटीज हैं। क्या है, यूटीज हैं। यूटीज से 5 सदस्य लिए जाएंगे। समझ में आया आपके, यूटी से 5 सदस्य लिए जाएंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए 2 सदस्य कहाँ से लिए जाएंगे, इससे कि 252 हो जाएंगे। ये आपके हो जाएंगे एंग्लो इंडियन। क्या हो जाएंगे, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन को क्या किया गया यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए 104 CAA मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, संविधान संशोधन किया गया। 104वां कब किया गया था, तो 2019 में किया गया था। 2019 में कर करके ये जो 2 एंग्लो इंडियन की जगह है इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, बाहरी होते हैं, मतलब कि देश के नहीं नागरिक होते हैं। अब दोस्त यहाँ पे आपको 530 543 का हमने आपको सारी चीजें बताई। इस समय प्रेजेंट समय में कितने हैं, 543 सदस्य लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे एक चीज आपको समझना होगा, यहाँ पे जो आपके 500 यहाँ पे 30 जो सदस्य होंगे, यहाँ पे याद रखेंगे ये आपके 500 और यहाँ पे सदस्य होते हैं। या एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे आपके जो 12 सदस्य होंगे वो 12 सदस्य कैसे होंगे, याद रखेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा कैसे होंगे, मनोनीत होंगे। कैसे होंगे, मनोनीत होंगे। किस क्षेत्र से, तो याद रखेंगे ये साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं। किससे, साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र से हो सकते हैं। किससे, सामाजिक क्षेत्र से हो सकते हैं। और याद रखेंगे कला के क्षेत्र से हो सकते हैं। क्या दोस्त, खेल के क्षेत्र से हो सकते हैं। तो आपको पता होगा खेल क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, फिर भी यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को इसमें लाया गया था। तो याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी को इसमें लाया गया था। तो यहाँ पे अनौपचारिक रूप से यहाँ पे लिख सकते हैं कि खेल क्षेत्र से यहाँ पर भी ला सकते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रपति या क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा 12 सदस्य यहाँ पे क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन से थे। सभी साथी दोस्त बताएंगे शिवाजी के समकालीन कौन से यहाँ पे संत थे। सभी साथी दोस्त कमेंट बॉक्स में फटाक से बता देंगे। आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे, सभी साथी दोस्त बताएंगे। यहाँ पे एक चीज आपकी रह गई है, वो चीज देख लेते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिया था राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य आपको पूछने के लिए बताया था। तो सभी साथी दोस्त यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बता देंगे। आप लोग राज्यसभा के सदस्य बता देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बता देंगे। ये जो हमने आपको यहाँ पे ये संख्या बताई है, ये आपकी जो संख्या थी, ये संख्या, इस संख्या को आप लोग यहाँ से हटा देंगे। कहाँ से हटा देंगे, यहाँ से आप लोग हटा देंगे और कहाँ पे रखेंगे, तो याद रखेंगे आपको रखना कहाँ पे है, वो रखना है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर 530 सदस्य होते हैं, मतलब कि 230 सदस्य होते हैं। कितने, यहाँ पे याद रखेंगे आपके कितने सदस्य होंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए 230 सदस्य होंगे। 230 सदस्य में 230 सदस्य में आपके सॉरी दोस्तों 250 होंगे। 250 में 238 सदस्य ऐसे होंगे जो आपके राज्यसभा लोकसभा मतलब कि आपके केंद्र और राज्य दोनों से लिए जाएंगे। और यहाँ पे आपके 12 जो होंगे वो मनोनीत होंगे। क्या होंगे, मनोनीत होंगे।
ठीक है दोस्त, ये प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, ये जो साहित्य और सामाजिक है ये सही है, ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना होगा कि 250 में 238 ऐसे हैं जो 12 जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे आपको हमने बताया कि ये आपके होते हैं टोटल 252 जो आपके राज्यसभा के द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है, ये जो आपके लोकसभा के हैं इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, और इनका कितना कार्यकाल होता है तो याद रखेंगे इनका कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष बाद ये आदान प्रदान होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आया था तो आप लोगों का आंसर था यहाँ पे तुकाराम। क्या था दोस्तों, तुकाराम राइट आंसर था। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तुकाराम होगा। सभी साथी दोस्त यहाँ पे देख रहे होंगे, ये एक महान कवि थे। कौन से थे, ये तुकाराम क्या थे, महान कवि थे। क्या थे, महान कवि थे। और क्या थे, और क्या थे, याद रखेंगे ये भक्ति काल आंदोलन के नेतृत्व करता थे। क्या थे, भक्ति काल आंदोलन के क्या थे, ये नेतृत्व करता थे। यहाँ पे आप लोगों ने सुन देख लिया होगा, नेतृत्व करता थे, ठीक है दोस्त, इन्होंने नेतृत्व किया था। अब दोस्त आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। सभी साथी दोस्त फटाक से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सही तरीके से हो पाए दोस्तों। यहाँ पे लॉर्ड रिपन के बारे में जानेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के और लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आता है 1772। क्या आता है, 1772 से लेकर के 1818 तक। कब तक, 1818 तक कहाँ में रहते हैं, भारत के अंदर रहते हैं। कहाँ पे, भारत के अंदर। 1772 से यहाँ पे 1785 तक ये क्या रहते हैं, गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के। समझ में आया, गवर्नर जनरल रहते हैं भारत के। अब दोस्तों 1772 में ये क्या बने थे, याद रखेंगे 1772 की जब बात आए तो ये बात याद रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये गवर्नर बने थे। क्या बने थे, गवर्नर बने थे। इसके बाद में 1773 में क्या होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, सब रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है, ठीक है दोस्त। ये बात आपको समझ में आया 1773 में। और 1774 में, कब, 1773 में लाया गया। 1774 में ये क्या बने थे, गवर्नर जनरल पूर्ण रूप से यहाँ पे बन गए थे। कब बने थे, 1774 में। यहाँ पे इतना डेट में आपको हमने समझा दिया। अब आप लोगों के सामने एक चीज और होगी कि लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि ये जो वारेन हेस्टिंग थे, इन पर लास्ट में महाभियोग भी ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ पे चलाया गया था। महाभियोग अगर आपसे पूछा जाए किसके लिए चलाया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे ये आपके होते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग भी चलाया गया था। अब दोस्त आप लोग बताएंगे यहाँ पे इनके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ बातें आप लोग बताएंगे दोस्तों। ये दोस्त 1880 से 1884 तक भारत में रहे। कब, 1880 से 1884 तक। 1884 तक। अब दोस्तों आप इनके बारे में और भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये स्थानीय जो शासन था उनके जन्मदाता रूप में माने गए। क्या दोस्त, स्थानीय शासन के तौर पे, सुशासन के तौर पे ये जन्मदाता माने गए थे। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया लॉर्ड रिपन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन। सभी साथी दोस्त इसका कमेंट बॉक्स में आंसर हमें दे देंगे। जो भी दोस्त यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं और आप फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहते हैं तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। सभी साथी दोस्त यहाँ पे बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए। तो सभी साथी दोस्त हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन पे क्लिक कर लेंगे, जिससे आने वाली सभी क्लासें आप तक पहुँचते रहें, चाहे वो करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके को हो या फिर ब्रेकिंग न्यूज की हो। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्त, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।